ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वैशाख मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वैशाख मास को माधव मास कहा गया है। भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है वैशाख का महीना। इसलिए इस पूरे महीने में बहुत से भक्त हैं जो कि स्नान करते हैं, मतलब सुबह जल्दी उठकर वैशाख मास का स्नान करते हैं। तो आज वैशाख पूर्णिमा पर वैशाख मास के स्नान का समापन होता है। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव को समर्पित होती है, तो चंद्रमा की पूजा भी अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वैशाख मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको किस दिन धारण करना है और स्नान दान की पूर्णिमा कब होगी, वैशाख मास की पूर्णिमा का महत्व क्या होता है और पूजा विधि क्या होती है। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, वैशाख मास की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा, ये जानकारी भी आपको आज की वीडियो में ही मिलने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर ही किया करें, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करें वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, पंचांग के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 मई की रात्रि को 11:44 पर और समाप्त होगी 5 मई को रात्रि 11:03 पर। तो जैसा कि सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 5 मई को पूर्णिमा तिथि की, तो वैशाख मास की पूर्णिमा का व्रत 5 मई 2023 को रखा जाएगा, यानी कि शुक्रवार के दिन इस बार की पूर्णिमा तिथि है। और इस बार पूर्णिमा तिथि एक ही दिन है, मतलब 5 मई को ही पूर्णिमा है, तो इसी दिन स्नान दान की भी पूर्णिमा होगी और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और मनोकामना चाहे आपकी कोई भी हो, भगवान सत्यनारायण की कृपा से वो पूर्ण होती है। और वैशाख मास में आप सभी जानते हैं स्नान दान का विशेष महत्व होता है। पूरे महीने में भक्त वैशाख मास का स्नान करते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप वैशाख मास का स्नान नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि पर अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो इससे आपको पूरे महीने के स्नान का फल प्राप्त होता है। नदी में स्नान करने के बाद दान अवश्य करना चाहिए और अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो ऐसे में अपने घर में भी सुबह जल्दी उठकर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए। और वैशाख पूर्णिमा पर कुर्म जयंती भी मनाई जाती है। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार लिया था, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है कुर्म स्वरूप में। और हाँ, वैशाख पूर्णिमा पर धर्मराज की पूजा करने का विधान है, इसलिए इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा जब द्वारिका उनके पास मिलने पहुंचे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य विनायक पूर्णिमा व्रत का विधान बताया था और इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता दूर हो गई थी। तो आज के दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा कलश दान करना चाहिए, पकवान का दान करना चाहिए। आज के दिन ब्राह्मणों को या जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए और अगर ऐसा संभव न हो तो ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शक्कर के साथ तिल का दान करना चाहिए। काले या सफेद तिल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आज तिल का दान करने से पापों का नाश होता है, 7 जन्मों के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है आज अगर आप शक्कर के साथ तिल का दान करते हैं तो। और धर्मराज के निमित्त जो जल से भरा कलश दान किया जाता है या पकवान दान किया जाता है तो इससे गौ दान के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहता है। ऐसे में चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देने से घर में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, संतान प्राप्ति और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो चंद्रमा की पूजा अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा की पूजा आज के दिन करने से
मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है, मन शांत होता है, तो आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं और जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी शाम के समय चंद्रमा को दूध से अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और 5 मई को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 6:45 पर। और चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र होता है ओम चंद्रमसे नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः। इन दोनों में से किसी भी मंत्र के द्वारा चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना कर लीजिए। आज के दिन श्री लक्ष्मी नारायण को पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं, लाल पुष्प माँ लक्ष्मी को और भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम के समय भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास इतना समय हो कि परिवार सहित बैठकर और सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं, उसी समय कर लीजिए। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भी सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो स्वयं से भी सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं, हर पूर्णिमा पर जरूर कीजिए। और अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक लग रहा है। देखिए, चंद्र ग्रहण 5 मई को वैशाख पूर्णिमा वाले दिन यानी कि बुद्ध पूर्णिमा पर रात्रि में 8:45 पर लगेगा और देर रात 1 बजे समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का परम ग्रास समय होगा रात्रि 10:53 पर। चंद्र ग्रहण का सूतक काल जैसा कि ग्रहण से 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है और पंचांग के अनुसार 130 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग बना है जबकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। लेकिन इस बार का जो चंद्र ग्रहण होगा, जो कि साल का पहला चंद्र ग्रहण है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण मान्य नहीं होगा क्योंकि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो उपछाया चंद्र ग्रहण है और उपछाया चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होता है और ना ही इसका कोई प्रभाव होता है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, स्नान दान इत्यादि सभी चीजें कर सकते हैं। ग्रहण का कोई भी प्रभाव या फिर सूतक का कोई भी प्रभाव नहीं माना जाएगा। तो वैशाख मास की पूर्णिमा 5 मई 2023 को मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान दान दीपदान इत्यादि सभी कार्य किए जाएंगे और व्रत भी 5 मई 2023 को ही धारण किया जाएगा। और पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल की पूजा करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है। तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है कहीं पर, तो वहां जाकर पीपल की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, मतलब मीठा जल बनाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि लेकर जाइए। विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानकर पीपल वृक्ष का पूजन कीजिए। और हाँ, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बाद अपने पितरों का भी ध्यान आपको पीपल वृक्ष के नीचे जरूर करना है। इसके साथ ही सभी देवी देवता क्योंकि विराजित होते हैं पीपल के वृक्ष में ही, तो सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान करके और पीपल वृक्ष का पूजन कीजिए, परिक्रमा कीजिए। इससे आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियां दूर होती हैं। और लक्ष्मी नारायण की पूजा वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर करने से, पीपल वृक्ष की पूजा करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना नहीं जो पूर्ण न हो। तो पूरे श्रद्धा भक्ति से श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा वैशाख मास की पूर्णिमा पर कीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। इससे आपके किसी भी प्रकार के किए गए जाने अनजाने में जो पाप कर्म होते हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। एकादशी व्रत की कथा की वीडियो अभी थोड़ी देर में आने वाली है, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।